अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं बना रही हूँ ये साइड प्लेटेड कुर्ती, जिसमें मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से डोरी वाली स्लीव्स तैयार की हैं, साइड प्लेट्स आई हैं। बाकी ये यहाँ पर शर्ट कॉलर की बटन प्लेटेड वाली यहाँ पे देखिए इस टाइप से शर्ट कुर्ती तैयार की है। तो इसके लिए हमने कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर का यहाँ कपड़ा ले लिया है, जिसका अर्ज है 42 इंच का। तो इस तरीके से कन्नी वाली साइड पर हम फोल्ड करके कपड़े को सेट करके रखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे, कन्नी के ऊपर कन्नी सेट करके। और यहाँ पे बटन पट्टी के लिए 2-2 इंच का मार्क करेंगे। अब सारी लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, एक दूसरे से मिला लेंगे इस तरीके से। लेंथ का मार्क करेंगे, तो लेंथ हमने यहाँ पर 40 इंच की रखी है, तो जो भी आपकी लेंथ हो आप ये रख लीजिएगा। तो यहाँ 40 इंच का मैं लेंथ का मार्क करूँगी। और कोई भी हमने प्लस मार्जिन ऐड नहीं करना है, क्योंकि बैक पार्ट हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो उसमें हमारा मार्जिन आ जाएगा। अब जो हमारा पैनल रहेंगे आगे के, तो उसकी चौड़ाई का हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 5 इंच का पैनल रख रही हूँ, ठीक है। 5 के बाद 10 इंच का हमारा फ्रंट में आएगा। तो 5-5 इंच का निशान लगाए हैं। अब ये सारे पॉइंट्स को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने इसके अब शोल्डर का मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 7 इंच का शोल्डर का मार्क करूँगी। अब यहाँ पे हमने आर्म होल लेना है, तो बैक पार्ट हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहाँ पे मैं 6 इंच का आर्म होल ले रही हूँ। स्ट्रेट लाइन के लिए भी हमने वहाँ पे 7 इंच का निशान लगाया। अब यहाँ पे हाफ इंच डाउन जाना है और इस तरीके से क्रॉस में लाइन आएगी। इसके बाद हम इसका हाफ करेंगे और यहाँ पर आर्म होल की शेप दे देंगे। अब हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे, ठीक है। अब जो हमारी वेस्ट लाइन आएगी, जो कमर का हिस्सा है, तो वहाँ के लिए निशान लगाएंगे 14 इंच। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है या फिर आप हैवी साइज़ है तो आप 15 इंच का निशान लगा लीजिएगा। और यहाँ कमर में रखती हूँ 8 इंच, लूज़ ही रखूँगी, ठीक है। आप जितना चाहें उतना लूज़ रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लगाऊँगी निशान 9-18 का, और यहाँ पर हमारा हो गया 16 इंच की कमर, ठीक है। अब इसको लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे मार्जिन लेंगे, तो यहाँ पे मैं 1-1 इंच का मार्जिन लूँगी इस तरीके से। तो आप 1 से 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन ले सकते हैं और स्ट्रेट करेंगे। और ये जो हमारा है मार्किंग, इस पर हमने कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है, ठीक है। अब ये जो कटिंग हो गया, अब जो हमारा साइड का ये कटिंग निकली है, तो यहाँ पर हम बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। तो हमारा फ्रंट ओपन था, बैक पार्ट में जो हमारा ओपन साइड है वो उधर साइड में रखेंगे, और जो इसका बंद वाला हिस्सा है यहाँ पर अपने कपड़े को सेट कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर जो बटन वाली पट्टी है उसको बाहर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन सिर्फ फ्रंट पार्ट के लिए लिया है, बैक पार्ट में यहाँ पर मार्जिन नहीं लेना है। ऊपर साइड में जो हमने एक्स्ट्रा रखना है उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 2-2 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो बैक पार्ट हमारा फ्रंट से 2 इंच बड़ा रहेगा, ठीक है। उसमें ही हमारा मार्जिन भी आ जाएगा। इसको स्ट्रेट कर लेंगे, इसके बराबर से अपनी कुर्ती को रखेंगे, ठीक है। इसको बराबर से रख लेना है। अब यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, और जितना हमने तीरा लिया था 7 इंच, तो यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरीके से इस लाइन को मिला देंगे। अब नेक हमने रखना है 2.5 इंच, यहाँ 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, और जो 1 इंच का निशान लगाया था उसको 2.5 इंच के निशान से इस तरीके से क्रॉस में मिला देंगे। नेक रखेंगे हम यहाँ 1.5 इंच का, और इस तरीके से शेप दे देंगे। यहाँ पे 2.5 इंच, और फ्रंट का हम गहराई 2 इंच रखेंगे, ठीक है। तो आप चाहें, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा कॉलर चाहिए तो आप 3 इंच तक इसकी गहराई कर लीजिएगा। अब सब निशान पे पहले बैक पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल सेम हमने कटिंग कर लेना है फ्रंट की तरह, ठीक है। अब फ्रंट की जो हमने नेक और फ्रंट की जो हमने एक्स्ट्रा कटिंग लेनी होती है फ्रंट पार्ट की, वो कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम शोल्डर को मिलाकर देखेंगे, जो हमारा पॉइंट जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है
उसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम इस तरीके से जॉइन करेंगे तो यहाँ परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे जो हमने पैनल में गैदर्स तैयार करनी है तो उसकी लेंथ देख लेंगे, तो यहाँ पर आ रही है 26, तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी क्योंकि हमारी इधर थोड़ी चढ़कर भी आएंगी और उसमें जो भी मार्जिन जाएगा उसके लिए 2 इंच का एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मैंने 28 इंच और लंबाई और चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पर 42 इंच का रास्ता, तो उसका हाफ करके 21 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से पहले फ्रंट पार्ट की जो पट्टी है इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसकी पॉइंट की भी सिलाई हम लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पट्टी को फोल्ड कर लिया है, जहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसको कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट का हिस्सा जो है मैं लॉक कर दूँगी, अगर आप चाहें काज बटन करवाना तो काज बटन भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेक जितना हमने खुला रखना है तो यहाँ निशान लगाएंगे, तो यहाँ मैंने 7 इंच का निशान लगा लिया। नीचे साइड में आपको जितना खुला रखना है तो यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच का, ठीक है। तो ये 9 इंच तक हमारा ये खुला रहेगा। अब इनको तला ऊपर को रखेंगे हम इस तरीके से चढ़ाकर, और यहाँ से यहाँ तक की हमने सिलाई लगा देनी है इसमें, ठीक है। तो ये फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ले रही है, इस तरीके से यहाँ से नीचे से भी खुला हुआ है, ठीक है। अब हमने बैक पार्ट को फ्रंट पे रखना है और इसकी शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों साइड में हमने मिलाकर रखना है और सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर भी इस तरीके से मिलाकर रखना है और फिटिंग की भी सिलाई लगानी, जैसे हमने मार्जिन लिया था तो 1 इंच के हिसाब से हमने इस तरीके से फिटिंग लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम इसी तरीके से यहाँ फिटिंग लगा देंगे, ठीक है। फिटिंग बनाने के बाद हम पलटेंगे, तो इस तरीके से हमारे यहाँ फिटिंग लग चुकी है, ठीक है, दोनों साइड पर, और ये शोल्डर भी जॉइंट हो गए। अब यहाँ पर हमने जो गैदर्स तैयार करनी है वो देखेंगे, तो पैनल हमने रखना है इस तरीके से और इसको फोल्ड करके हमने कैसे गैदर्स बनानी है वो देख लेंगे। तो यहाँ पर 1 इंच का हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे 1.25 इंच पे, ठीक है। 1 इंच का फोल्ड करना है और 1.25 इंच पर हमने यहाँ सिलाई लगा देनी है। तो पूरे कपड़े को इस तरीके से जो हमारा 21 इंच की चौड़ाई है, चौड़ाई में कपड़े को फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर मेरा कपड़ा जो है थोड़ा स्ट्रेचेबल है कॉटन बट स्ट्रेचेबल है, तो यहाँ पर मशीन से गैदर्स नहीं बन पाएंगी। तो यहाँ पर हम सुई धागे से इस तरीके से छोटे छोटे टाँके लेके इसमें गैदर्स तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे छोटे छोटे टाँके ले लेने हैं, जैसे कच्चा टाँका होता है ऐसे छोटे छोटे टाँके ले लेने हैं पूरे में, ठीक है। जहाँ पे हमने 1.25 इंच की जो सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही हमने सारे टाँके ले लेने हैं, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सारे टाँके ले लिए हैं और इस तरीके से कपड़े को खींचेंगे और यहाँ पर बराबर से गैदर्स बना लेंगे। तो अभी मैं ये कपड़े को ऐसे ही रखूँगी, सुई को नहीं निकालूंगी, तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा या फिर हमारा जो कम बढ़ती होगा तो वहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे। अब ये जो साइड का पार्ट है तो उसके ऊपर हमने इसको इस तरीके से रखना है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी सिलाई लगा देनी है आधा इंच के मार्जिन से। तो फ्रेंड्स, कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो आपको या फिर कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका क्लियर कर दूंगी क्या है क्या नहीं, ठीक है। बाकी मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल से वीडियो बनाई है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर पूरी सिलाई लगा देनी है और 1 इंच जो हमारा कट है, कट से ऊपर हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा ये कपड़ा है क्योंकि हमने 28 लिया था तो उसका 1 इंच फोल्ड करा है। तो यहाँ पर 1 इंच चढ़कर हमने कपड़े को इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक 1 इंच बड़ा कपड़ा आएगा और यहाँ तक हम पूरे में सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही हमने दूसरी साइड में भी कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और दूसरे में भी हमने ऐसे 1/2 इंच की सिलाई लेकर पैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से बराबर से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारा आया है। अब यहाँ पे सुई को इस तरीके से हमने धागे को खींचना है और बराबर से इसको रख लेना है, उस हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो जो हमने 1.25 इंच की सिलाई लगाई थी पहले, तो उसी पर हमने अब मशीन को चलाना है, ठीक है। तो बिल्कुल किनारे से हमने सिलाई नहीं लगानी है, इससे 1.25 इंच के गैप से यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिलाई लगानी है, ठीक है। तो बराबर से रखेंगे और जितनी गैदर्स चाहिए बराबर करते हुए यहाँ पूरी सिलाई लगा देंगे। तो दूसरी साइड में भी हमने सेम ऐसे ही अपने पैनल को, अपनी ये गैदर्स को तैयार कर लेना है।
ठीक है। ठीक है, जितनी आ रही है उस हिसाब से हमने धागे को खींच लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, पक्का कर लेंगे। और पक्का करने के बाद जो हमारी सुई है तो इसको हमने धागे को काट देना है इस तरीके से, और इस तरीके से हमारा ये धागे जो एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं वो निकाल दूँगी। और यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड, फिनिशिंग के साथ हमारे यहाँ पर देखिए गैदर्स बन के तैयार है। दोनों साइड में मैंने एकदम फिनिशिंग के साथ बना ली है। आप भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और ऐसे ही बन जाएगा। अब कॉलर और हमने स्लीव्स को तैयार कर लेना है। तो कॉलर को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने नेक का नाप ले लेना है, कितनी कॉलर हमारी बनकर आएगी। तो इस तरीके से कपड़े को, अपनी नेक को इस तरीके से सेट कर लेंगे और इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और नापेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 7.5 इंच का कॉलर। ठीक है, अब हमने फ्यूजिंग पेपर लेना है। तो यहाँ पर हमने ली है 4 इंच चौड़ी और जो हमारा कॉलर था उससे 1.5 इंच बढ़ाकर। ठीक है, तो आप भी जितना आपका कॉलर हो उससे 1-1.5 इंच बढ़ाकर ही बुकरम लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। अब आगे की तरफ यहाँ पर 1/2 इंच का मार्क करेंगे और जो हमारी शेप पट्टी है, शेप पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पर सेट करके रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक है, इसके ऊपर हमने 1 इंच के निशान लगाना है। तो यहाँ पर भी 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे शेप पट्टी को रखेंगे और अब भी हम इस तरीके से लाइन बना देंगे। ठीक, अब इसके ऊपर हमने 2 इंच का मार्क कर लेना है कॉलर के लिए। यहाँ पर भी हम 2 इंच का मार्क कर लेंगे और इस लाइन को भी मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो नीचे हमने मार्क कर लेना है अपने कॉलर का, तो यहाँ पे 7.5 का इंची टेप रखेंगे इस तरीके से और बराबर से यहाँ रखकर यहाँ निशान लगा देंगे। अब ऊपर साइड में जो हमने बटन जहाँ लगता है तो वहाँ पे ऐसे करके यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ इस तरीके से कॉलर का शेप दे देंगे हल्का सा गुलाई में। ठीक, अब नीचे हमने कॉलर 7.5 रखी थी तो ऊपर हमने 7 इंच का यहाँ पर निशान लगाना है, 1/2 इंच कम करके, और नीचे ये वाले निशान को ये वाले निशान से इस तरीके से क्रॉस में मिला देना है। ठीक है, तो सेम इसी सारे निशान पे हमने कॉलर में कट कर लेना है। ठीक है, पूरी इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है कॉलर। ठीक है, कॉलर कटिंग करने के बाद हमने इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से बराबर से कट कर लेंगे और कपड़े का पेस्ट कर लेंगे। और एक कपड़ा हमने ऐसा लेना है इसको पलटने के लिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों कपड़े को ऐसे कर लिया है। यहाँ पे सेंटर का निशान लगा लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो बिल्कुल बुकरम के बराबर से हमने सिलाई लेनी है। इस तरीके से पूरी सिलाई लगा देंगे और फिर इस सिलाई लगाने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ कॉर्नर पे भी कट लगा देंगे और ये बराबर से पूरा कट कर लेंगे। ज़्यादा मार्जिन हमने यहाँ पे नहीं छोड़ना। इसको पलट लेंगे इस तरीके से। पलटने के बाद हम यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो पूरे में हमने इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। ऐसे कॉर्नर सेट करके और यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, अब सिलाई लगाने के बाद नीचे वाले पार्ट को सेट करना है। तो यहाँ पर भी मैंने सेंटर का निशान लगा लिया। अब जो बुकरम वाली साइड है उसके ऊपर बुकरम वाली साइड हमने यहाँ सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम सेंटर से यहाँ पूरी सिलाई लगा देंगे, फिर दूसरी साइड पे भी सेंटर से और यहाँ पर पूरी सिलाई लगा देंगे। अब इसके ऊपर दूसरे वाला जो हमारा कपड़ा है, कपड़े को रखेंगे। तो सेंटर पे सेंटर को इस तरीके से मिलाएंगे और बुकरम वाली साइड जहाँ तक बुकरम है उसकी सेंटर से पूरी यहाँ पर सिला देंगे इस तरीके से। दूसरी साइड में भी हमने सेंटर से अब सिलाई स्टार्ट की है और पूरी सिलाई लगा देनी है। ठीक है, पूरी सिलाई लगाने के बाद जो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन निकल रहा है उसको कट कर लेंगे इस तरीके। अब यहाँ पे कटिंग करने के बाद हम उसको पलटेंगे। पलटने के बाद हमने इधर साइड में एक पैर की यहाँ पर सिलाई लगा देनी है
पक्का करते हुए कपड़े को सेट करेंगे और एक पैर की यहाँ पर पूरी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इस कॉलर को हमने कुर्ती में अटैच कर लेना है। ठीक है, स्लीव्स भी हमने सिंपल सी अपनी वैसी रेडी कर लेनी है। ठीक है, तो स्लीव्स हमने इस तरीके से रेडी की हैं। यहाँ पर नेफे में हमने यहाँ पर पट्टी को डाला है और यहाँ इस तरीके से ये आपकी जितनी आप मोरी चाहें उतनी कर से एडजस्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर आपकी डोरी बन जाएगी। ठीक है, तो हमारी कंप्लीट माशाल्लाह कुर्ती रेडी हो चुकी है, जिसमें हमने साइड प्लेट्स बनाई हैं जो काफ़ी अच्छी लग रही है। कॉलेज वेयर कुर्ती इस तरीके से देखिए, साइड्स का लुक भी इसका काफ़ी अच्छा आया है। बटन प्लेकेट एंड कॉलर भी इसकी काफ़ी फिनिशिंग से तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सी डिज़ाइनिंग कुर्ती या फ्रॉक देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।